बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बक़रा का तर्जुमा आयत नंबर 13। और जब इनसे कहा गया कि जिस तरह लोग ईमान लाए हैं उसी तरह तुम भी ईमान लाओ, उन्होंने यही जवाब दिया, क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए? ख़बरदार, हकीकत में तो ये ख़ुद बेवकूफ़ है मगर ये जानते नहीं हैं। आयत नंबर 14। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं और इन लोगों से महज मजाक कर रहे हैं। अल्लाह इनसे मजाक कर रहा है। वो उनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीद ली है, मगर ये सौदा उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर बसारत सलब कर लिया और उन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीख़ों में उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये अब ना पलटेंगे। या फिर उनकी मिसाल यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी घटा और कड़क और चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुन के अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं, और अल्लाह इन मुनकरीन हक़ को हर तरफ से घेरे में लिए हुए है। चमक से उनकी हालत ये हो रही है कि गोया अनकरीब बिजली उनकी बसारत उचक ले जाएंगी। जब ज़रा कुछ रोशनी उन्हें महसूस होती है तो इसमें कुछ दूर चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समाअत और बसारत बिल्कुल सलब कर लेता। यकीनन वो हर चीज़ पर कादिर है। लोगों, बंदगी इख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुम्हारे और तुमसे पहले लोग जो हो गुज़रे हैं उन सब का खालिक है। तुम्हारे बचने की तवक्को उसी सूरत में हो सकती है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फ़र्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क़ के बहम पहुँचाया। बस तुम जानते हो तो दूसरों को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल न ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अम्र में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसके मानिंद एक ही सूरत बना लाओ, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले लो। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया और यकीनन कभी नहीं कर सकते तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, जो मुहैया की गई है मुनकरीन हक़ के लिए। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर ले, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे, ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। इनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज़ की तमसीलें दे। जो लोग हक़ बात को कबूल करने वाले हैं वो उन्हीं तमसीलों को देख कर जान लेते हैं कि ये हक़ है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी तमसीलों से अल्लाह को क्या सरोकार। इस तरह अल्लाह एक ही बात से बहुत सौ को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुत सौ को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक है। अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। हकीकत में ये लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार करते हो, हालांकि तुम बेजान थे। इसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सलब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर इसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है।